हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस इज सुभाष। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वो है हमारे आज के जो यंगस्टर हैं या फिर मेल या पुरुष, उनको सेक्सुअल परफॉर्मेंस उनका अच्छा ना होना, उनको सेक्स में इंटरेस्ट ना होना, या फिर उनको डिफरेंट प्रॉब्लम होना, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, पेनिट्रेशन पेन का प्रॉब्लम। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि जो मैं आज वर्कआउट बताने वाला हूँ वो रिलेटेड है सेक्सुअल परफॉर्मेंस के ऊपर। तो हम मुझे बहुत से कमेंट्स और क्वेरीज आते हैं कि यार वी हैव सम इश्यूज, आई लाइक मुझे सेक्स करने में प्रॉब्लम होती है। लाइक पहले से ही मेरे माइंड में ऐसा होता है कि जब मैं सेक्स करने जाता हूँ तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको माइंड में ये बिल्कुल निकाल देना है कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप माइंड में वो पहले ही सोच करके बिल्ड कर लोगे एक कि यार मुझे एक बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, या फिर परफॉर्म नहीं कर पाए तो सामने वाले क्या सोचे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं और टाइम देते हैं एक दूसरे को। आप एक दूसरे को समझो, मेंटली और फिजिकली उनकी बॉडी को समझो, उनके इम्पोर्टेंस को समझो, उनके ज़रूरतों को समझो, और आप अपने आप को समझो, अपनी बॉडी को समझो। तो इसमें टाइम लगता है, इस प्रोसेस पे टाइम लगता है, और स्लोली फिर आप बेटर होते जाते हो, और फिर आप दोनों अपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस से खुश रहते हो। अगर आप खुश नहीं हो तो कहीं ना कहीं गलती जरूर हो रही है, या तो आपकी लाइफ स्टाइल है, या फिर आप में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या कुछ इश्यूज है, राइट। तो ये थी हमारी ओवरऑल टॉपिक का जो मैं पहले आपको बताना चाहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसके बारे में जरूर सोचिए। अब आते हैं कि अगर हम सेक्सुअल, हमारा सब कुछ ठीक है, हम शादीशुदा है, या फिर हमारी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा है, बट यार मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, तो प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, या फिर लड़कियों को पेनिट्रेशन पेन की प्रॉब्लम है, तो वो क्यों है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है हमारे जेनिटल का टाइट होना या फ्लेक्सिबल ना होना। क्यों? क्योंकि हम कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हम योगा नहीं कर रहे हैं, हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। तो उसका होता क्या है रीज़न कि ये जो हमारा जेनिटल पार्ट है, ये हमारा जेनिटल पार्ट है, राइट। ये हमारा जेनिटल पार्ट है, और ये हमारे जो पेल्विक फ्लोर का पार्ट है, ये हमारा कोर है। ये जो पार्ट है वो हमारे किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है, और सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए तो आपके जेनिटल का हेल्दी होना, फिट होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप उस पर काम नहीं करो, यानी वहां पे ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो रहा है, अगर वो पार्ट आपका फ्लेक्सिबल नहीं है, लाइक अगर हमारे हिप टाइट है, हमारे जांघें टाइट है, जब हम बैठते हैं या उठते हैं तो हमें क्रैम्प आ जाता है, या फिर प्रॉब्लम होती है, हम ये सारी एक्टिविटी, आपको बैठने उठने में भी प्रॉब्लम है यार, आप नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपके ये जो मसल्स है वो टाइट है, स्टिफ है, उसे आपको फ्लेक्सिबल बनाना है, आपको स्ट्रेच करना है, ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा हो, वहाँ के मसल्स स्ट्रांग बने, हेल्दी बने। तब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, सेक्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो उसके लिए मैंने और भी वीडियोस बनाया, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसके बारे में डिटेल्स में आप जाके पढ़ सकते हो। और भी वीडियोस जिन्हें फॉलो कर सकते हो आप, कमेंट बॉक्स में भी उन वीडियोस के मैं लिंक डाल दूंगा, ताकि आप उन्हें फॉलो करें, एक्सरसाइज करें। क्योंकि योगा भी मैं योगा एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा, और भी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आपका स्टेमिना बिल्ड हो, राइट। आपका जो इंटरनल बॉडी है, लंग्स है, हार्ट, आप उस पर काम करके उनको भी स्ट्रांग बनाए, और साथ ही साथ मेडिटेट भी करें अपने आप को, राइट। कलरी सूत्र, आपने विद्युत जामवाल की एक वीडियो जिसे देखा होगा, उन्होंने डायरेक्ट अपने पेल्विक का जो मसल्स है, लाइक जो जेनिटल है, उस पर काम किया है। ये कलरी सूत्र का वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब मैंने वो वीडियो देखा, और क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा था, इन वर्कआउट के बारे में सोच रहा था, उस पर काम कर रहा था, तो मुझे वो काफ़ी रिलेट हुई वीडियो। यार वो हंसने वाली वीडियो नहीं है, वो एंजॉय करने वाली वीडियो नहीं है, वो वीडियो है समझने की कि वो वीडियो में विद्युत जामवाल हमें बताना क्या चाह रहे हैं, कि हम डायरेक्ट अपने उन मसल्स पे काम कर रहे हैं जिनकी वजह से हम सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, या फिर हमको और भी कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस कलरी सूत्र की वीडियो को फॉलो करते हो, या फिर आज जो मैं वर्कआउट बताने जा रहा हूँ आप इन्हें फॉलो करते हो, तो आप डायरेक्ट आप हिट करोगे अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को, अपने कोर को, अपने जेनिटल के मसल्स को, और उसे स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल बनाओगे। वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, अच्छा होगा, और वो मसल्स हेल्दी रहेंगे। तो आइए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं उन वर्कआउट में। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपके अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करना है ऐसे,
और फिर आपके हाथ को उस पर रखना है, राइट। आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होगा। जब आप इसको स्ट्रेच करते हो, आपको अपने घुटने पे अपने हाथों को रख के उस पर वेट डालना है, राइट। तो आप फील करोगे कि आपके जेनिटल पे ये जो पार्ट है थाई और इस पे स्ट्रेच फील होगा, आपको तनाव फील होगा। और वही हमें करना है, हमें अपने जेनिटल पे अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को फिट बनाना है, उन्हें स्ट्रेच करना है। तो इस पोजीशन पे जाके आपको होल्ड करना है, राइट। होल्ड कीजिए आप और गहरी सांस लीजिए। करेक्ट। ये करने के बाद आपको स्लोली आपके घुटने को पास में लाना है और थोड़ी देर बैठे रहना है। आप इस पोज में जाके थोड़ी देर बैठ सकते हो, क्योंकि जो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको रिलैक्स पोज में जाने के लिए, क्योंकि जब भी हम एक योगा करते हैं ना, तो हमारी किसी जो पर्टिकुलर मसल्स है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि ब्लड इकट्ठा हो, क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर मसल पे काम करते हो, उसे स्ट्रेच करते हो, तो ब्लड वहाँ उसे हेल्प करने के लिए इकट्ठा होते हैं, राइट। उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे, तो जो ब्लड फ्लो है वहाँ पे इकट्ठा हुआ, उसे आप स्लोली रिलीज करो। आप जल्दी जल्दी दूसरे वर्कआउट पे ना जाओ, स्लोली स्लोली आपको ये वर्कआउट करने हैं। तो आपने एक योगा किया, एक वर्कआउट किया, तो स्लोली आप अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करो, फिर से अपनी बॉडी को नॉर्मल होने दो और फिर दूसरे वर्कआउट पे जाओ। दूसरे वर्कआउट पे हमें इस पोजीशन में आना है, राइट। तो फिर आपको लेग को अप करना है, बॉडी को अप देखना है, ओके। और जब आप घुटने को पास लेके आओगे तो आपको हेड को भी पास लाना है और आपकी स्पाइन को भी कर्व चेंज करना है। जब आप ये वर्कआउट करते हो तो आपको फील होता है कि आपके ये जो साइड जो टमी पार्ट है, ये जो मसल्स है, यहाँ पे आपको स्ट्रेन फील होगा, आपके हिप पे स्ट्रेन फील होगा, आपके थाई पार्ट पे स्ट्रेन फील होगा। सेम वर्कआउट। फिर से सेम, आपको इस पार्ट पे आके थोड़ा देर होल्ड करना है, देन ये जो वर्कआउट मैं कर रहा हूँ, जब मैं अपनी बॉडी को हेड को अप देखता हूँ तो अपने लोअर बॉडी के मसल्स को रिलैक्स रख रहा हूँ, ओके। उसे उन्हें लूज छोड़ता हूँ मैं, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने लूज छोड़ा हुआ है, लेकिन जब मैं अपने इस पोज में जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा ये जो स्पाइन है वो अप रहे, वहाँ पे अच्छा स्ट्रेच है, और साथ ही साथ अपने जेनिटल के जो मसल्स है अराउंड को, उनको मैं टाइट करता हूँ, स्क्वीज करने की कोशिश करता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने स्क्वीज किया है एंड स्पाइन को अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, होल्ड करता हूँ। इस पोजीशन पे आपको सांस को रोक के रखना है, और जब रिलीज करते हो तो अपने मसल्स को रिलीज करना है और सांस आपको बाहर छोड़नी है।
ओके, तो यानी हम जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उस पर आप याद रखिएगा कि आपके कोर को टाइट करना है, मसल्स को टाइट करना है, अपने जेनिटल्स को, हिप को टाइट करना है, उस पर फोकस करना है आपको। दूसरा आता है प्लैंक। प्लैंक जबकि हम सभी को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। आपको अपनी चर्बी फैट अगर आपको बेली फैट है, आपको यहाँ पे ज़्यादा फैट है, आपका कोर स्ट्रांग नहीं है, तो प्लैंक जो है बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है। आई थिंक हम सभी को प्लैंक तो रोज कम से कम 30 सेकेंड 25 सेकेंड जितना आपसे हो सकता है। अगर 1 मिनट हुआ तो बेस्ट है, कोशिश कीजिए कि आप 1 मिनट कर सको, नहीं तो आप स्टार्ट कीजिए 10 से 20 सेकेंड 30 सेकेंड, राइट। तो प्लैंक में करना क्या होता है कि आपको जो है दोनों हाथों को नीचे रखना है, बॉडी को आपको ऐसे स्ट्रेट रखना है, ओके। हिप को स्क्वीज करना है, अपने कोर पार्ट को स्क्वीज करके आप रखना है, अपनी बॉडी को प्लैंक मोड में। तो इसमें आपको माइंड में ये रखना कि जब आप प्लान कर रहे हो, तो अगर आप बिगिनर, आपको ये नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे भी प्लान कर सकते हो। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप अपने हिप को, अपने कोर को टाइट रखना है और हेड को अप रखना है, राइट। तो आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन आपको क्या नहीं करना वो ये कि आपके हैंड जो है वो ज़्यादा वाइड नहीं रखने हैं, या फिर आपको ऐसे चेस्ट को उस पर टिका नहीं देना है। हिप को ज़्यादा अप नहीं करना है, या हिप को ज़्यादा डाउन नहीं करना है। तो ये पोजीशन नहीं रखनी है आपको, ये पोजीशन भी नहीं रखनी है। आपको हैंड को पहला रख के ऐसे स्ट्रेट रखना है, ओके। तो आप बेंडी को देख सकते हो, मेरी बॉडी। तो इसे कहते हैं प्लैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है। दूसरा वर्कआउट में क्या करेंगे हम, जो है वो एक ऐसी तरीके से बताता हूं। आपको अपने हैंड को रखना है, लेग को अप करना है, ओके, एंड देन ये करना है, होल्ड बैक, होल्ड बैक, तो ये एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है, एक में आपको ट्राई करने हैं 15 से 20 या 25 के रैप्स लगाने, और 3 बार ये करनी है। यानी टोटल अगर आप 20 के कर रहे हो तो आपके 60 रैप्स लग जाएंगे। यानी 20 का एक, देन रेस्ट, देन 20 का 1 मोर सेट, एंड देन फिर से रेस्ट 10 से 20 सेकेंड, एंड देन 1 मोर रेस्ट। तो इस तरीके से ये आपको वर्कआउट करना है। अब आते हैं थर्ड वर्कआउट पे, जिसपे आपको लेग को साइड में, अपना जो एक लेग है इसको साइड में रखना है, इस पोजीशन में जाना है आपको, एंड इस पे अपने हाथ को रख लीजिए, एंड देन आपको अपना जो जेनिटल है, अपना जो पेल्विक है, उसको टाइट करना है, स्क्वीज करना है और आगे पुश करना है। आप देख सकते हो कि ये पोज जो है, ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि इस पे मैं डायरेक्ट अपने हिप पे और अपने जेनिटल पे उनके मसल्स पे प्रेशर डाल रहा हूँ, उनको पुश कर रहा हूँ, और साथ ही साथ हमारा कोर, जो बेली पार्ट है, हमारे एब्स के पार्ट, वो भी ट्रेन हो रहे हैं। राइट, तो सिमिलर इसको भी आपको 20 के रेप्स लगाने हैं, 3 सेट करने हैं, 20 के एक रेप्स, देन 20 के अनदर, देन थर्ड वन 20 का, और बीच में कितने रेस्ट लेना है आपको, कितना रेस्ट लेना है, 10 से 20 सेकंड का रेस्ट लेना है। थर्ड वर्कआउट में आपको ऐसे बैठना है, ओके,
और आपको ये पोजीशन पे बैठ के फिर आगे आपको पुश करना है। पूरा बैठिए, पूरा आपको बॉडी जो है इस पे आप वेट डाल दिए, उसको टच कीजिए एंड देन होल्ड। आपको इस पार्ट को स्क्वीज करना है, टाइट करना है। ओके, यस। तो ये थे आज के वर्कआउट। होप आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और टिप ऑफ द डे मैं देता हूँ कि आप अगर सेक्सुअल परफॉर्मेंस, अपनी बॉडी को, अपनी सेक्स अर्ज को बढ़ाना चाहते हो, अपने मेन वेलनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो अपनी डाइट में आप भीगा हुआ चना, भीगा हुआ अंजीर, भीगे हुए जो क्या कहते हैं उसको, किशमिश, वो जरूर इंक्लूड करें और वाटरमेलन का जूस ले। इससे आपके स्टेमिना पे और आपका जो सेक्स का अर्ज है वो उसमें काफ़ी इंक्रीज होगा। वो जो है उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और सेकेंड थिंग, वर्कआउट में आपको स्क्वाट, डेडलिफ्ट ये इंक्लूड करना है। अपनी स्क्वाट जो है वो बेस्ट वर्कआउट है, क्योंकि आप अपने कोर को मजबूत कर रहे होते हो। तो अगर आप घर में हो, आप ऑफिस में हो, तो स्क्वाट बहुत सिंपल है। स्क्वाट पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो मैं केवल पर्टिकुलर स्क्वाट के इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके एक एक डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा। उस एक्सरसाइज को कैसे कैसे कितने तरीके के स्क्वाट है और उसमें कैसे परफॉर्म करें, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा। तो यार आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत से लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार आप जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, 4 से 5 घंटे हम मेहनत करते हैं, सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, और ये एक दिन की बात नहीं है, ये हम कंटिन्यूअस सोचते रहते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं, काफ़ी वीडियोस देखते हैं, डॉक्टर से या फ्रेंड से भी बातें करते हैं, और फिर एक निष्कर्ष पे निकलते हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस होता है या फिर जो हम सीखते हैं, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, उसे हम आपके साथ लेके आते हैं। तो काफ़ी एफर्ट लगता है यार। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब बटन पे जरूर प्रेस करें, लाइक बटन पे जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा काम करने के लिए और इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव वीडियो, यूजफुल वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद। तो इन सभी को हमें शर्माना नहीं है। आई थिंक 30 से 35% से ज़्यादा लोग हैं जो इन इश्यूज के शिकार हैं या इनसे प्रॉब्लम उन्हें हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि फिट इंडिया, जो कि मेरा गोल है कि मैं मैक्सिमम लोगों को इंडिया में फिट और हेल्दी बना सकूं, ओबेसिटी और उनको सेक्सुअल का जो भी इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज है, उनको दूर कर सकूं। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए मुझे। आज का जो टॉपिक है या फिर हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, शाई फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो। अगर आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको टेंशन कम होगा और आप अपने बाकी चीज़ों, बिजनेस पे और प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो हमें अपनी लाइफ को बैलेंस बनाना है। हमारी लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। यानी बैलेंस का मतलब क्या है? यानी आपको अपने प्रोफेशन पे भी ध्यान देना है, अपनी फैमिली पे भी ध्यान देना है, अपनी बॉडी पे भी ध्यान देना, अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है, और आपके एंटरटेनमेंट, हॉबी, स्पोर्ट्स जो है उस पर भी ध्यान देना है। तो यानी इन सभी को आपको इन्वॉल्व करना है अपनी डेली रूटीन की लाइफ में। अगर आप किसी एक चीज़ को मिस करोगे तो आपकी लाइफ बैलेंस नहीं और आपको इसका खामियाजा या फिर इसके निगेटिव जो प्रॉब्लम, कह सकते हो, जो इश्यूज आने वाले हैं वो जरूर आपको फेस करने पड़ेंगे या फिर आप फेस कर रहे होंगे। तो अगर आपकी लाइफ में अगर आप प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो भी आपको प्रॉब्लम आएंगी। अगर आप अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप अपने बॉडी पे काम नहीं कर रहे हो, यानी आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इसके भी आपको साइड इफेक्ट होंगे। आपको उसको भी जो भी प्रॉब्लम आने वाली है आपको उसको भी फेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको, अगर आप अपनी बॉडी, अपने माइंड को रिलैक्स नहीं रख रहे हो,
वो हो सकता है कि आपको अपनी हॉबी को या पैशन को फॉलो करके आप कर सकते हो। आपको सिंगिंग का शौक है, डांसिंग का शौक है, स्पोर्ट्स का शौक है, व्हाटएवर, पेंटिंग का शौक है, आपको जो भी है हॉबी है, ट्रैवल का शौक है, आपको वो करनी चाहिए। आपको ज़रूर वीकेंड में या मंथली आपको टाइम निकालना है और ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, क्योंकि ये आपको खुशी देता है यार। हम जॉब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पैसे मिलते हैं। बट अपनी जो आपकी जो हॉबी है, आपको जो पैशन है, जब आप उसे फॉलो करते हो तो आपको उससे खुशी मिलती है और उसका जो हमारा हैप्पी जो डोपामीन है, जो हार्मोन है, वो रिलीज होता है और हम खुश रहते हैं और हमारी बॉडी भी रिलैक्स फील करती है। वैसे ही सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, जब हम टेंशन में होते हैं, अगर आप टेंशन में फील कर रहे हो अपने आप को, ऑफिस में ऑफिस की कोई टेंशन है या फिर किसी प्रकार का भी आपको टेंशन है और एंजाइटी है, तो जब आप सेक्स परफॉर्म करते हो, अच्छा सेक्स करते हो, तो आपका जो ये टेंशन है ना, ये दूर होता है, आपकी बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स होता है। आई थिंक ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप में से बहुत से लोग हैं जो इस चीज को फील किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम सेक्स करते हैं, पेनिट्रेशन करते हैं या फिर कह सकते हो शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है और हमें खुशी मिलती है, राइट। तो इसमें शाय होने की बात कोई नहीं। हमें हम सभी को इस टॉपिक पे आके बात करने की ज़रूरत है, हमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अवेयर नहीं करेंगे लोगों को, जो हम इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब चैनल है, जो हम इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, हम चाहे तो हम और भी टॉपिक चूज कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हम सेक्सुअल कंटेंट बना रहे हैं या फिर उस पे टिप्स दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को। तो हमारा पर्पस ये है कि हम में से बहुत से लोग हैं और हमने ये देखा है कि बहुत से यंगस्टर या हमारे कलीग्स, फ्रेंड जो है, जिनको ये नॉलेज प्रॉपर नहीं होती, वो गलत किसी मेडिसिन का यूज कर लेते हैं या फिर गलत तरीके से अपनी बॉडी को यूज करते हैं और उससे उनको बहुत ही गलत इफेक्ट उनकी बॉडी पे पड़ता है, उनकी माइंड पे पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो, सही नॉलेज हो। उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, आप अपने उन फ्रेंड से, कलीग से या फिर फैमिली फ्रेंड से बात करो जो कि आपकी बहुत क्लोज है, आपकी फीलिंग का, आपकी बातों का सम्मान करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इस पर बात करना ही इसका सॉल्यूशन है। जब आप बात करोगे, इसे समझोगे, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। कि अगर आप सेक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उसका रीज़न क्या है? सभी को सेम बॉडी ऑर्गन्स मिले हुए हैं और सेम टाइम मिला हुआ है, तो अगर कोई बंदा या कोई बंदी अच्छा सेक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उसका रीज़न क्या होता है? रीज़न क्या हो सकता है? उस पर हमें बात करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि हम अपने आप को इतना बिजी रख रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ पे या अपने अचीवमेंट के पीछे हम इतने पागल हैं कि हम इस पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। ये हमें नहीं तो हमारे पार्टनर को परेशान कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि हम अपने कुछ इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारा सेक्स लाइफ भी अफेक्ट हो रहा है। तो हमें उस पर काम करना है, राइट। हमें उस पर बात करनी पड़ेगी कि क्या इश्यूज हैं, क्या ये डाइट का प्रॉब्लम है, क्या ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, या फिर मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, किसी और की चीज की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम है। तो हमें इस पर बात करनी है, इसका सोल्यूशन निकालना है और उस पर वर्क करना है। तभी हम अपनी लाइफ को बैलेंस लाइफ और हैप्पी लाइफ बना सकते हैं। और लाइक जेंटलमैन या फिर कहते हो रियल मैन जो है ना, वो नहीं है जिसकी बॉडी बहुत ही फिट, आप मसल्स देखते हो, सिक्स पैक एब्स देखते हो। रियल फिट बंदा, और कह सकते हो कि जो रियल मैन है वो वही है जो अपने हॉबी को, अपनी एक्टिविटीज को कर सकता है। किसी भी, लाइक उसको ट्रैवल करना है, कहीं चढ़ना है, कहीं उतरना है, कुछ भी एक्टिविटी करना है फिजिकल, वो रेडी रहता है और उसको परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ वो अपने और अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में भी बहुत खुश होता है। वो है रियल मैन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। वो रियल मैन नहीं है जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है, देखने में वो बहुत ही गुड लुकिंग है, उसकी बॉडी देख के लगता है कि यार इससे ताकतवर तो कोई नहीं है, बट रियल में ऐसा नहीं है। उसने बनाया एस्टेरॉइड से, कुछ गलत तरीकों से अपनी बॉडी को तो बिल्ड कर लिया है, बट इस चक्कर में उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो चुकी है, उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है या फिर उसकी पार्टनर बहुत ही फ्रस्ट्रेट है या फिर हैप्पी नहीं है। तो क्या वो आप उसे समझते हो? अगर आप एक बॉडी बिल्डर को बोलो कि यार तुम ट्रैकिंग करो, एक ट्रैक करके आपको एक बड़े पहाड़ पे या फिर किसी रफ टेरेन पे आपको चलना है पूरे दिन सुबह से शाम तक, या फिर इतने किलोमीटर कवर करना है, तो या फिर इतने किलोमीटर भागना है, तो क्या वो बॉडी बिल्डर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर आपको प्रोफेशन है बॉडी बिल्डिंग का, आप उसमें compete कर रहे हो, दैट इज द डिफरेंट थिंग। वो एक स्पोर्ट्स की तरह कंसिडर करेंगे हम, और उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस और बहुत मेहनत लगती है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट दोज पीपल, दोज प्रोफेशनल्स, दे आर डूइंग सो वेल, एंड मैं उनके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं कमेंट कर रहा हूँ उन लोगों का जो कि जॉब कर रहे हैं, अपनी फैमिली को बिजनेस कर रहे हैं। उनका मेन गोल है अपनी फैमिली को
अच्छे से हैंडल करना, उनको खुश रखना और खुद खुश रहना। उनका प्रोफेशन नहीं है बॉडी बिल्डिंग, उनको बॉडी बिल्डिंग जो कर रहे हैं, वो जिम जा रहे हैं, अपनी बॉडी को बना रहे हैं, उनका प्रोफेशन नहीं है। बट वो आप कह सकते हो कि इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि उनको ये भी पता नहीं लग रहा कि आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, आप गलत तरीके से अपनी बॉडी बना रहे हो, और उसकी वजह से आपको काफ़ी साइड इफेक्ट होने वाले हैं, और उसकी आपकी बॉडी ही स्ट्रगल नहीं करेगी, आपकी फैमिली भी स्ट्रगल करेगी। तो यार आपको प्रॉपर नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप डॉक्टर से बात कीजिए, आप जो फिटनेस फ्रीक हैं, जो कोच हैं या इन्फ्लुएंसर हैं जिनको काफ़ी नॉलेज है, उनसे बात कीजिए। आपको जो पसंद है आप उस चैनल को फॉलो कीजिए। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे फॉलो कीजिए, आपको जो भी चैनल पसंद है आप उसे फॉलो कीजिए, उसकी बातों को सुनिए। अगर आपको डाउट है तो क्वेश्चन को हैंडल कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, एंड देन सही दिशा में अपने आप को लेके जाइए, ना कि गलत दिशा में। राइट, तो ये सबसे पहले मैं आप सभी को समझाना चाहता था। दूसरा ये है कि